नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गणेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित जो है एमसीक्यूज पार्ट 28 यानी कि एमसीक्यूज पार्ट 27 जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज की जो एमसीक्यूज में कौन कौन से प्रश्न जो है रहने वाले हैं पार्ट 28 में, तो देख लेते हैं इससे संबंधित उत्तराखंड से संबंधित एमसीक्यूज वन लाइनर प्रश्नों को। तो सबसे पहले प्रश्न है कि किस चंद शासक ने सिरती कर आरंभ किया था। यानी कि जब उत्तराखंड में चंद शासन काल था तो बहुत से कर जो है उनके शासन काल में थे। तो ऐसे ही जो एक कर था हमारा जो है सिरती कर, तो इसको किसने आरंभ किया था? तो ये किया था हमारा लक्ष्मी चंद के द्वारा। तो ये कर था सिरती कर, तो लगाया किसने था, आरंभ किसने किया था उत्तराखंड पे? तो ये किया था लक्ष्मी चंद के द्वारा, और जिसका नाम है हमारा सिरती कर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो यूके यानी कि उत्तराखंड में जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? यानी कि उत्तराखंड में जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 17 अगस्त 2002 को। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी कि गठन बोले तो ये हुआ था 17 अगस्त 2002 को उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि यानी कि 52 गढ़ में से पहला गढ़ किसे माना जाता है? यानी कि गढ़ों की जो स्थापना की थी वो की थी अजयपाल ने। तो इसमें जो है 52 गढ़ों में से जो है सबसे पहला गढ़ कौन सा था, उसका क्या नाम था? तो वो था हमारा नागपुर गढ़। तो इसका नाम है हमारा नागपुर गढ़। 52 गढ़ों में से जो पहला गढ़ था तो उसको कहते हैं नागपुर गढ़। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं अगला कि यूके की यानी कि उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की भाषा किसने कहा है? यानी कि उत्तराखंड में जो है कि मध्य पहाड़ी की भाषा किसने कहा है, यानी कि जो उत्तराखंड की भाषा है, तो ये कहा है मैक्स मोलर के द्वारा। तो इसको बोला है मैक्स मोलर ने उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की भाषा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि यूके यानी कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? यानी कि एक होता है उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम न्यायालय। यानी कि इसको हम बोलेंगे एचसी यानी कि हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय को बोलेंगे एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है यानी कि एचसी हाई कोर्ट, तो ये कितने नंबर का जो है देश का उच्च न्यायालय है? तो ये है हमारा 20वें नंबर का। तो ये है 20वें नंबर का उच्च न्यायालय उत्तराखंड का देश का। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि यूके यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नगर निगम तीसरा नंबर का कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो है सबसे बड़ा जो नगर निगम है तीसरे नंबर का, तो वो है हमारा हल्द्वानी। तो ये नगर निगम है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्तराखंड का नगर निगम, तो ये है हमारा हल्द्वानी। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि किलवरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में जो है जो किलवरी पर्वत है तो ये कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये स्थित है हमारा नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर स्थित है हमारा कौन सा पर्वत? तो किलवरी पर्वत। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि वन पंचायत यानी कि वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? यानी कि उत्तराखंड में जो है कि वन एवं पंचायत जो है प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा हल्द्वानी। और हल्द्वानी जो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा नैनीताल जिले के अंतर्गत। तो हल्द्वानी में जो स्थित है हमारा वन एवं पंचायत जो है प्रशिक्षण अकादमी, तो नैनीताल जिले के अंतर्गत हल्द्वानी जो आता है, तो हल्द्वानी में जो है ये स्थित है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि गढ़वाली फिल्म जो है याद आली टिहरी कब बनी थी? यानी कि बहुत सी फिल्में हैं, मधुली है, तो ऐसे ही एक ही फिल्म जो है हमारी गढ़वाली, तो उसका जो नाम है हमारा फिल्म याद आली टिहरी, तो ये कब बनी थी? तो ये बनी थी हमारी 2010 में। तो इस फिल्म को बनाया गया था गढ़वाली फिल्म जो है याद आली, तो ये है 2010 में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि उत्तराखंड का जो है चेरापूंजी किसे कहा जाता है? यानी कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जिसको जो है चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा नरेंद्र नगर को।
और नरेंद्र नगर पड़ता कहाँ पर है, तो ये है टिहरी में। तो टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है नरेंद्र नगर। और जो है उत्तराखंड का जो है क्या कहा जाता है, नरेंद्र नगर को चेरापूंजी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो है पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तराखंड राज्य का जो है पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो है उत्तराखंड में जो है अधिकतर मुख्यालय जो है देहरादून में जो है स्थित हैं। तो ऐसे ही जो है पशुधन विकास बोर्ड का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हमारा देहरादून में। तो देहरादून में स्थित है पशुधन विकास बोर्ड। तो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस एमसीक्यूज का कि यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य में जो है पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। यानी कि उत्तराखंड में जो है पीतल नगरी के नाम से जो है अल्मोड़ा को जो है जाना जाता है। तो ये जो पीतल नगरी है तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो जो मेन जगह है उसका नाम हम देख लेते हैं, तो वो है मारचूला सल्ट। तो मारचूला सल्ट पर जो है यहाँ पर जो है उत्तराखंड में क्या है, जो पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। और कौन से जिले के अंतर्गत है, तो ये है हमारा अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत। तो ये थे आज के एमसीक्यू से संबंधित पार्ट 28 में, जिससे संबंधित उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में रहे हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए दिनेश एकेडमी के साथ। साथ ही चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। साथ ही मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।